नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने ही चैनल इन्वेस्ट फॉर वेल्थ में। दोस्तों, बात करने वाले हैं न्यू ईयर के रेजोल्यूशन के बारे में। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जनता है जो ट्रेडर बनना चाह रही है और पिछले कई सालों से मशक्कत चल रहा है ट्रेडर बनने के लिए। बहुत सालों से लर्निंग चल रही है, लेकिन अभी तक कोई प्रॉफिटेबल नहीं हो पाया है, या फिर कोई प्रॉफिटेबल है, कोई ब्रेक इवन पे है, कोई अपने आप को और स्केल अप करना चाह रहा है। तो बेसिकली कई सारे लोगों के माइंड में ये आता है ना कि भैया 2022 निकल गया, 2023 आ गया, साल दर साल ऐसे निकलते चले जा रहे हैं। तो एक्चुअल में हम कुछ रेजुलेशन अगर ले रहे हैं तो क्या लें, या फिर किस तरीके से अपने पूरे साल को प्लान करें। तो एक प्लान लेकर आया हूँ आपके लिए पूरे 2023 के लिए, और किस तरीके से आप इस 2023 को ऑर्गेनाइज करोगे, किस तरीके से आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, हम डिस्कस करने वाले हैं। मैंने एक वीडियो बनाया था आज से अप्रॉक्स 15 दिन पहले। ये भी इस वीडियो का ही एक पार्ट होगा। उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। सबसे पहले आपको उस वीडियो को वॉच करना है, देन आप इस वीडियो पे आइएगा। अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले आप अपने आप से पूछिए कि 2022 में 2022 में आपने क्या किया है। क्या आपने 2022 में जो आपने अपने आप से वादा किया था वो आपने वादा को निभाया है? जो आपने ट्राई किया था, जो आपने प्लान किया था कि मैं ये अचीव करूंगा या मुझे ये चाहिए, क्या वो आप हासिल कर पाए हो? अगर ऐसा नहीं है या कोई भी चीज़ आप मिस कर रहे हो, तो सबसे पहले आप उसको नोट कीजिए कि मैंने ये 2022 में सोचा था करना है, बट वो नहीं हो पाया। जैसे कि हमने 2022 में किसी ने प्लान किया था कि प्रॉफिटेबल होना है 2022 में, बट नहीं हो पाया। क्योंकि ट्रेडिंग से रिलेटेड वीडियो है, तो ट्रेडिंग से रिलेटेड बातें हम ज़्यादा करेंगे। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट क्या होना चाहिए, हमें 2022 का पूरे एक साल का पीएनएल यानी प्रॉफिट लॉस का स्टेटमेंट उठाना है। डे बाय डे हमें अपने पीएनएल को वॉच करना है कि किस किस दिन में हमें लॉस हुआ है। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं आपको कि जहां आपको सबसे बड़े लॉसेस हुए हैं, अगर उन बड़े लॉसेस को, यानी कि 1 लाख के, 50,000 के, 20,000 के, 10,000 के, यानी जिस तरह आपका अकाउंट साइज है, आपको जो बिग लॉस लग रहा है, वो बिग लॉस को अगर आप साइड करोगे तो या तो आप ब्रेक इवन पे हो या आप प्रॉफिट में हो। छोटे छोटे लॉसेस और छोटे छोटे प्रॉफिट एक दूसरे में ऑब्जर्व हो जाते हैं। बिग प्रॉफिट आपका जो रहता है वो आपका गेन रहता है। कट क्या करना है आपको, बिग लॉसेस करना है। अब हमने आइडेंटिफाई कर लिया और बिग लॉसेस हमने देख लिए कि इसके डेट को हमने किए हैं। चले जाना है हमने अपने चार्ट पे, एंड चार्ट पे उस डेट्स को लगाने हैं, उस दिन का चार्ट लगाना है कि उस दिन चार्ट पे ऐसा क्या हुआ था जो मुझे इतना बड़ा लॉस लगा। क्या आपने सही तरीके से आइडेंटिफाई नहीं किया था? क्या आपने प्लान सही से नहीं बनाया था? अगर आप जर्नल मेंटेन करते हो तो उस दिन के जर्नल को खोलिए एंड देखिए कि आपने ऐसी क्या गलती की थी। आपको न्यू डायरी में, 2023 वाले डायरी में ये नोट हो जाना चाहिए कि भाई ये वाला मिस्टेक दुनिया इधर का इधर हो जाए, अब नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? नेक्स्ट स्टेप में हमें बेसिकली देखना है कि हमने अपने जीवन में, हमने अपने ज़िंदगी में पिछले 2022 में, एक साल में ऐसी क्या काम किए हैं जिससे मैं बैक लगा है मुझे, या बैकवर्ड गया है। कुछ ट्रेडिंग से रिलेटेड ही नहीं है, सिर्फ कुछ आपके रियल लाइफ से भी रिलेटेड चीज़ें हो सकती हैं। आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया था, एक आपको बीमार पड़ गए, हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा, जहाँ पे 5 लाख 10 लाख लग गया। इन चीज़ों को थोड़ा सा प्लान करना है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप मेहनत करके हम इतना कमा रहे हैं, एकदम से ये सडनली चीज़ें आ जाएँ तो और हमें बैक लग जाए। तो बेसिकली हमें आइडेंटिफाई करना है, उन चीज़ों को भी हमें नोट्स में डालनी है। हमें नोट्स बनाना है कि लास्ट ईयर्स में हमने ये गलतियां की थी, अगर ये ना किया होता तो आज मैं इस जगह पे खड़ा होता। ये प्लान करा, बिल्कुल सही दिमाग से, शांत माइंड में अकेले बैठ के ये काम करना है। चाहे आपको 2 घंटे लग जाए, चाहे आपको 4 घंटे लग जाए। अब क्या करना है हमें, अब हमें एक ट्रेडिंग प्लान चाहिए। एक हमें ट्रेडिंग के लिए हमें आगे कैसे बढ़ना, स्टेप बाय स्टेप, वो हमें करना पड़ेगा। अब आप बोलोगे भैया 2022 में भी मैंने प्लान बनाए थे, बट प्लान तो फॉलो ही नहीं होता है। रूल बनाए थे, रूल तो फॉलो ही नहीं होता है। रूल को फॉलो करने के लिए क्या करें वो बताओ। मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा यार, रूल्स को ना आपको हैबिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और 2023 के सिर्फ 2 महीने में, जनवरी और फरवरी, सिर्फ 2 महीने में आप रूल्स को हैबिट में कन्वर्ट कर दोगे, ये मेरा वादा है। अच्छा, एक बात बताओ आप, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या अगर कोई बच्चा है, छोटा बच्चा पैदा होते ही ब्रश करने लग जाता है? एग्जैक्टली नहीं। 2 साल का होता है या 1 साल का होता है, ब्रश करने लग जाता है? नहीं, उसे जबरदस्ती हम करवाते हैं। रोज उसे डेली हमें ब्रश देना पड़ता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर क्या आपको अभी अलार्म लगाना पड़ता है फोन में कि
कि सुबह 7 बजे उठ के मुझे वॉशरूम जाना है, या 7 बजे मुझे उठ के 8 बजे जब भी उठना है, उठते हो आप, उठ के ब्रश करना है। ये आपका अलार्म लगाना पड़ता है क्या? नहीं। मम्मी वो बोलना पड़ता है क्या? नहीं। वाइफ बोलती है क्या? नहीं। देन क्यों एक छोटे बच्चे को बोलना पड़ रहा है लेकिन आपको नहीं बोलना पड़ रहा? क्योंकि आपने उस रूल को हैबिट में कन्वर्ट कर लिया। डेली वो काम करके आपने मम्मा से पूछना, क्या जब आप 1 साल के थे तब भी नहीं बोलना पड़ता था आपको? 2 साल के थे तब भी नहीं बोलना पड़ता था? एग्जैक्टली अपने हाथों में ब्रश लेके करवाना पड़ता था। तो कैसे हुआ? रूल्स को हैबिट में कन्वर्ट करना पड़ा। जब हम एक चीज को लगातार करेंगे, जबरदस्ती ही चाहे मुझे करना पड़े, मार कर पीट कर अपने आप को कुछ भी करके मुझे ये करना पड़े अगर लगातार, तो वो रूल्स मेरे हैबिट में कन्वर्ट हो जाएंगे। हमें ट्रेडिंग में डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा कि हमने ये जो बोल दिया, हमने सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज दे दिया कि भाई ये स्टॉप लॉस मेरा बैंक निफ्टी में 43,200 पे है, मतलब है वहां टच करेगा मार्केट और हमें एग्जिट होना है। हम बैठे नहीं रहेंगे, लेकिन नहीं होगा ना। आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हल्के में ले रहा है। आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता है कि ये राहुल, ये राकेश या ये दीपक जो खुद से बोलता है वो कभी नहीं करता है। अगर हम छोटी छोटी चीजों को डिसिप्लिन में अगर हमें आना है तो एकदम से हम स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे ऐसा बोलेंगे तो नहीं हो पाएगा। सो रियल लाइफ में हम अपने छोटी छोटी चीजों का बदलाव करेंगे, देन हम आगे बढ़ेंगे। जैसे कि सुबह मॉर्निंग में हम उठे हैं, मॉर्निंग में उठते ही हमने अपना बिस्तरा बना दिया, उठते ही हम सीधा बाहर नहीं निकल गए, अपने अपने चादर को, अपने कंबल को तय लगाया, अपने चादर को तय लगाया और बिस्तर को साफ किया, फिर हमने डेली ये हमारा रूल हो जाएगा। तो कितना बढ़िया, ये डिसिप्लिन है। एक काम और करेंगे, ऑफिस से आते ही हम अपने शूज जो है खोल के सीधा घर में कहीं भी नहीं छोड़ देंगे। एग्जैक्टली शूज और सॉक्स उतार के अपने स्टैंड पर रखेंगे। सर ये क्या बता रहे हो, ट्रेडिंग बता रहे हो या ये क्या करने को बता रहे हो? एग्जैक्टली आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाना चाहिए कि भाई ये डिसिप्लिन बंदा है, भाई ये अपने बातों को ऑनर कर रहा है। अगर वाइफ ने फोन करके बोला है सब्जी आना है, इट मीन सब्जी आना है। सुबह बच्चे को अगर मैंने बोल के गया हूं, अपने आप से मैंने वादा किया था कि बेटा मैं आते वक्त आपके लिए चॉकलेट लेके आऊंगा, तो वो चॉकलेट आना है, चाहे दुकानें सारी बंद हो जाए। आप ट्राई करके देखो, 2 महीने जिंदगी इतनी निकल गई। अगर आप 30 साल के हो, 20 साल के हो, 25 के हो, इतनी जिंदगी निकल गई, बहुत कुछ आपने लाइफ में किया। लेकिन मैं जो चीज आपको ये बोल रहा हूं ना, एक बार आप ट्राई करके, सिर्फ 2 महीने आपके जाएंगे। अगर कुछ नहीं भी हासिल हुआ तो क्या होगा? कुछ होगा क्या? कुछ नहीं जाने वाला है आपका कुछ भी नहीं जाने वाला। आप जहां थे वहीं पे रह जाएंगे। लेकिन अगर फायदा हो गया तो कुछ बढ़िया हो जाएगा। तो ये 2 महीना, जनवरी एंड फरवरी, हम डिसिप्लिन रहेंगे। हम अपने आप को जो भी वादा करेंगे अपने आप से, जो हम वादा होगा हमारा, उसे हम ऑनर करेंगे, उसे हम निभाएंगे। 2 महीने के बाद देखना आपके अंदर नेक्स्ट लेवल की चेंजेस आएंगे। सो रूल्स को हमें हैबिट में कन्वर्ट करना है। ये कैसे होगा? 2 महीने हमें एक चीज को, एक प्लान को फॉलो करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? अब नेक्स्ट यहां पे है कि आपने पिछले 2 साल 3 साल में बहुत सारी लर्निंग कर ली, बहुत सारी चीजें सीख ली, लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हो, ट्रेडिंग हो या किसी बिजनेस हो। तो आपका मोटिव क्या है? आप अपने आप से पूछे क्यों कर रहे हो ये काम, तो जवाब आएगा पैसों के लिए। एग्जैक्टली सभी जो है सारी, हम, मैं हूं, आप हो, कोई भी है, कोई भी काम कर रहा है, मेन उसका केंद्रित पॉइंट क्या है? वो पैसा है, पैसे चाहिए। तो अब आप एक चीज समझिए, तो हम सभी का जो टारगेट है वो है पैसा। अब मान लीजिए किसी ने रेजुलेशन ले लिया कि 2023 में मुझे करोड़पति बनना। आज एग्जैक्टली एक रील देख रहा था यार, स्क्रॉल कर रहा था, क्या उसमें लिखा था, उसमें आ रहा था 2023 में बस एक ही सपना है, 2023 में करोड़पति बनना है। भाई करोड़पति बनना है, क्या करके बनोगे? करोड़पति बनने के लिए किसी भी हद तक चले जाओगे क्या? नहीं, आपका टारगेट ही गलत है। आप गलत जगह पे जा रहे हो। आपको करोड़पति नहीं बनना है, बल्कि आपको कोई काम करना है, कोई प्रोसेस को फॉलो करना है। पैसा बाय प्रोडक्ट है, मैं बार बार कहता हूं। अगर आप प्रोसेस को फॉलो करोगे तो पैसा ऑटोमेटिक आपके पास आएगा। सो 2022 में आपने बहुत सारी लर्निंग की, बहुत सारी स्ट्रेटजीज पे काम किया, लेकिन क्या हुआ? फेल हुए। क्यों फेल हुए पता है? क्योंकि आपका टारगेट था पैसा कमाना। अब पैसा कमाना टारगेट है तो एक स्ट्रेटजी आपने पकड़ी, 2 दिन लॉस हो गया, आपको लगाओ यार शिट, मेरा टारगेट तो पैसा कमाना है, पैसा तो बना ही नहीं। इट मीन कि ये स्ट्रेटजी बिल्कुल बेकार, रद्दी है। आप स्विच करके दूसरी स्ट्रेटजी पे, दूसरे सेटअप पे। फिर आपको लगा कि भाई एक दिन प्रॉफिट हुआ, 2 दिन प्रॉफिट हुआ, चौथे 5वें दिन लॉस, या 3 दिन लगातार लॉस। आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा भाई ये भी बेकार,
क्योंकि आप प्रोसेस को फॉलो ही नहीं कर रहे हो, आप रूल बनाए नहीं, आपको पैसा कमाना है। तो अब इस साल में हम अपने आप से एक वादा करेंगे कि एक सेटअप पीपीएस है या फिर बीएमएसएस है, 9EMA वाला है, कोई भी स्ट्रेटजी, एक सेटअप हमारा फॉलो होगा कम से कम 1 मंथ विद रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर हम ये कर पा रहे हैं तो हम जरूर आगे बढ़ पाएंगे। तो अभी आप पैसे को साइड में कीजिए, पैसे को साइड में करके प्रोसेस की तरफ ध्यान दीजिए, प्रोसेस को फॉलो कीजिए। सो ये पॉइंट काफी ज्यादा इंफॉर्मेटिव है जो बैचलर हैं, जिनकी शादी नहीं हुई उनके लिए। मैंने एक चीज नोटिस की यार, जब मैं शादीशुदा नहीं था तो मैं बहुत फुकरापंथी करता था, घूमता था, फिरता था, आवारागर्दी, इधर जाना उधर जाना। सभी के साथ ऐसा नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द पीपल के साथ ये प्रॉब्लम्स हैं कि जब तक जिम्मेदारी नहीं पड़ेगी ना, तब तक ये नहीं सुधरेगा। लड़का कमाता नहीं है, शादी करवा दो, जिम्मेदारी डाल दो। एग्जैक्टली सही बात है, बुजुर्गों का कहा हुआ चीज कभी गलत नहीं होता है। तो क्या सर शादी कर ले? नहीं, यहां पे आपको जिम्मेदारी उठाने की आदत डालनी पड़ेगी। मैं आपको सजेशन दूंगा कि आप कोई पेट रख लो और उसकी पूरी जिम्मेदारी उठाओ। मैं एक छोटा सा कुत्ता लेके आया हूं, मुझे खुद पता है, मैं सुबह उठता हूं, उसको रात को खाना खिलाना, बड़े ध्यान रखना, बहुत ध्यान से। एक छोटा पप्पी आप ले आओ, सर बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो एक प्लांट लगाओ यार, एक प्लांट लगाओ और वादा कर लो अपने आप से, प्रण लो कि प्लांट नहीं बच्चा है, उसे सूखने नहीं देंगे। वहां पे आपकी जिम्मेदारी वाली प्रोसेस चालू हो जाएगी। ये भी आपको कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस माइंड को और ज्यादा स्ट्रांग बनाएगा। उसको आपके सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज जाएगा, आपके सबकॉन्शियस माइंड को पता लगेगा कि हाँ ये बंदा जो है वो एक्चुअल में जिम्मेदार बंदा है, राइट। सो होप आपको ये वीडियो काफी सही लगा है। एक बार मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूजन इसका दे रहा हूं आपको। सबसे पहला काम क्या है, आपको अपना पीएनएल निकालना है। 2022 में कितना लॉस किया है, कहां किया है, क्या गलतियां की, उसको नोट करना है। प्लान बनाना है, अपने दीवारों पे चिपकाने हैं कि अब 2023 में ये सेम गलती मैं नहीं दोहराने वाला हूं, दुनिया चाहे इधर से की उधर हो जाए। नेक्स्ट क्या है, आपके रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के अनुसार एक सेटअप पकड़ना है। उस सेटअप पे आपको पूरे 1 महीने डट के काम करना है। 2 महीने का चैलेंज आपको लेना है कि आप अपने आप से वादा करोगे कि आप जो भी चीजें किसी को भी बोलोगे, अपने बॉस को, अपने रिलेटिव को बोला कि 3 बजे घर आऊंगा, तो 3 बजे घर पहुंचेंगे। ये कुछ चीजें आपको हमने बताई हैं, इन चीजों को आपको फॉलो करना है एंड ट्रस्ट मी, आपका 2023 नेक्स्ट लेवल जाएगा। होप करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा है। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू यार, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अगेन।